इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का 26वां पाठ, जिसका शीर्षक है बढ़े चलो यानी लगातार चलते चलो। ये एक प्रयाण गीत है। प्रयाण गीत बच्चों क्या होता है? वीर गाथा वाले गीतों का वह अंश है जिसमें योद्धाओं के उल्लासपूर्ण गीत होते हैं जो देश की सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। जब वो युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं या किसी प्रकार के संघर्ष के लिए आगे बढ़ने के समय मिलकर गाना गाते हैं ताकि उनका हौसला निरंतर बना रहे। हमारी आज की कविता भी वीर रस से भरी हुई है जो वीरों के मन को साहस से भर देगी, जिससे वो हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस गीत का सस्वर पठन कर लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और इसे लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। अब इसको अर्थ के साथ समझते हैं। इसमें कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है। तो निरंतर कवि क्या बोल रहे हैं? वीर तुम बढ़े चलो। वीर कौन होता है? वीर पुरुष यानी साहसी लोग। तुम हमेशा आगे बढ़े चलो। धीर तुम बढ़े चलो, धीर यानी धैर्यवान, धैर्य के साथ तुम निरंतर आगे बढ़ते चलो। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा का अर्थ है झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे देश की आन बान व शान का प्रतीक माना जाता है। तो हमेशा हाथ में ये झंडा रहे। बाल दल सजा रहे, बाल दल यानी बच्चों की टोली हमेशा सजी रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमारा झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए और ये दल कभी रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसी वीरता और धैर्य के साथ तुम हमेशा आगे बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अगर तुम्हारे सामने पहाड़ भी आ जाए यानी कोई भी चुनौती आ जाए, उसको तुम्हें पार करना ही है। सिंह की दहाड़ हो, सिंह यानी शेर की दहाड़ तो बच्चों आपने सुनी होगी, कितना जोर से दहाड़ता है। तो सिंह है शेर और दहाड़ शेर की आवाज़, जोर से शोर करना। तो चाहे आगे शेर की दहाड़ी क्यों ना हो, तुम निडर हटो नहीं। निडर कौन होता है? जो बिना डरे, जो किसी से नहीं डरता। तो तुम क्या हो? निडर हो। इसलिए सामने चाहे पहाड़ आए या शेर की दहाड़ आए, तुम्हें वहाँ से हटना नहीं है, हटो नहीं। तुम निडर डटो वहीं। तुम निडर हो, तुम्हें किसी का डर नहीं लगता, तो उसी हिम्मत के साथ डटो वहीं यानी पीछे मत हटो, वहीं पर रुको। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें। मेघ यानी बादल चाहे गड़गड़ करते रहें, गरजते रहें, या मेघ बादल बरसते रहें। बिजलियां कड़क उठें। कड़कने का अर्थ होता है आसमान में बिजली की आवाज़,
तो चाहे आसमान में बिजलियां कितनी ही शोर मचाएं, कितनी ही कड़कें, बिजलियां तड़क उठें। तड़कने का अर्थ है तेजी से चमकना। तो चाहे आसमान में कितनी ही बिजलियों की आवाज़ आए, चाहे वो कितनी तेजी से चमकें, चाहे बादल कितने ही गरजें और बरसें, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, रुकना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रातः हो कि रात हो, प्रातः का अर्थ होता है सुबह। तो चाहे सुबह हो या रात हो, संग हो न साथ हो, संग का अर्थ होता है साथ में। तो चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, या तुम अकेले ही हो, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। सूर्य से बढ़े चलो, जैसे सूर्य निरंतर बढ़ता है, हर रोज़ निकलता है, हर रोज़ छिप जाता है, वैसे ही वीर तुम्हें भी हमेशा सूर्य की तरह निरंतर चलते ही जाना है। चंद्र से बढ़े चलो, तो तुम्हें सूरज और चांद की तरह निरंतर बढ़ते ही जाना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो तुम्हें निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलना ही है। हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे गीत लिखे जाते हैं जो उनको निरंतर आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, इस वक्त आपका लक्ष्य क्या है? निरंतर पढ़ाई करना। तो आपको भी बच्चों अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़नी है। पढ़ाई के समय मन लगाकर ही पढ़ना है, चाहे उस वक्त नींद आए या घर में कोई मेहमान आए, मोबाइल में गेम खेलने का मन हो या पार्क में जाना हो, खेलने के समय ही खेलना है, बाकी पढ़ने के समय मन लगाकर पढ़ना ही है। अब इस पाठ के भावार्थ को देखते हैं। ये एक प्रयाण गीत है। कवि कहता है कि हे वीर धीर तुम आगे बढ़ो, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो। चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह गरज रहा हो, बिल्कुल डरो नहीं, डटकर सामना करो और आगे बढ़ो। चाहे बादल गरज रहे हों, बिजलियां कड़क रही हों, सुबह हो या रात, कोई साथ में हो या न हो, सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। इसमें कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है। लगातार चलने से मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। ये कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हो। जैसे वीर का अर्थ है वीर पुरुष साहसी, ध्वजा झंडा, डटो पीछे मत हटो, प्रातः सुबह, धीर धैर्यवान, निडर जो किसी से नहीं डरता, कड़क कड़क बिजलियों के कड़कने की आवाज़। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। वीर तुम बढ़े चलो, आगे क्या आएगा? धीर तुम बढ़े चलो, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। जैसे मेघ के समान ही दूसरा शब्द क्या है? बादल। ऐसे ही ध्वजा के समान झंडा, निडर निर्भय, सूर्य सूरज, चंद्र चांद। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वीरों के हाथ में क्या रहना चाहिए? वीरों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज रहना चाहिए। वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए? वीरों को निडर होकर अपनी जगह से हटना नहीं चाहिए और वहीं पर रुकना चाहिए। मेघ और बिजलियां क्या क्या करती हैं? मेघ गरजते व बरसते हैं और बिजलियां कड़कती व तड़कती रहती हैं। वीरों को किस किस की तरह बढ़ना चाहिए? वीरों को सूर्य व चंद्रमा की तरह बढ़ना चाहिए। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें। साहसी होने के क्या क्या फायदे हैं? आपको आगे बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है?
तो इन दोनों सवालों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।